पहले ये वीडियो देख लीजिए, फिर बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह, हमारे इस कायद को दुनिया में भी और आखिरत में भी जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाना। हमारे आने वाली नस्लों को या अल्लाह ऐसे हर घर में, हर माँ के पेट में, हर बहन के पेट में, हर बच्ची के पेट में इमरान खान पैदा अता फरमा। आपने वीडियो देखी, इमरान खान ने कहा था 80% दाढ़ी वाले फ्राडी और 20% पर शक है। ये वही दाढ़ी वाले हैं जो फ्राडिये भी हैं और मशकूक भी हैं। मौलवी साहब क्या फरमा रहे हैं? दुआ मांग रहे हैं कि जी इमरान खान को जन्नत में जगह दे। भाई, इस्लाम का दुश्मन जन्नत में नहीं जाता, अकीदा ख़त्म नबुव्वत का मुनकर जन्नत में नहीं जाता। जहन्नम किस लिए बनाई है? पाकिस्तान का मुमलकत इस्लामिया का दुश्मन, पाकिस्तान मुमलकत इस्लामिया का गद्दार, अवाम पाकिस्तान का दुश्मन जन्नत के लिए नहीं, जहन्नम इन्हीं के लिए बनाई गई है। ऐसे लोगों के लिए जिस पर शैतान फ़ख्र करता हो, जिसके माथे का बोसा दजाल भी लेता हो। ये दजाल का सफ़े अव्वल का सिपाही इमरान खान। जहन्नम किस लिए है मौलवी साहब? बहरहाल मौलवी साहब आगे चल के फरमा रहे हैं, दुआ मांग रहे हैं कि इनकी जो बेटियां हैं, इन मौलवी साहब की बेटी, इसकी बहन, ये पीछे आमीन कहने वाले सारे, वो कह रहे हैं कि इनकी बेटियां पीटीआई वालों की, उनके पेटों में भी इमरान खान जैसे बच्चे हों। इनकी बहनें जो हैं उनके पेट में भी इमरान खान जैसे बच्चे पैदा हों। इनकी बीवियां, इनकी जो माएँ हैं जो अभी जवान हैं, जो अभी फिट हैं, बच्चे पैदा कर सकती हैं। मौलवी साहब फरमा रहे हैं कि इनके पेट में, इनके घरों में इमरान खान जैसे बच्चे पैदा हों। मौलवी साहब, अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी हो जाए कि तुम्हारी बेटी के पेट में भी इमरान खान जैसा बच्चा आ जाए, तुम्हारी बहन, तुम्हारी बीवी वो भी इमरान खान की तरह का कोई बच्चा पैदा करे, तुम्हारी जो अगर माँ तुम्हारी फिट है, इसके लिए ज़रूरी है कि तुम उसको तैयार करो, मेकअप करो अच्छी तरह से, जैसे वो चलता है वहाँ, और फिर तुम उसको इमरान खान के जलसे में, धरनों में लेके जाया करो, वहाँ छोड़ के आ जाया करो। जब जलसा या धरना ख़त्म हो जाए वो वहाँ से कुछ ना कुछ समेट कर लाएंगी, तो दिहाड़ियाँ भी मिलती हैं, पैसा भी मिलेगा तुम्हें। मौलवी साहब तुम्हारी यूथी मौलवी साहब, तुम्हारी बेटी और तुम्हारी बहनें, तुम्हारी बीवी, तुम्हारी माएँ अपने पेट में इमरान खान जैसे बच्चे भर के लेके आएंगी। वहाँ पर ये सब चलता है क्योंकि इमरान खान के, या फिर बनी गाला छोड़ाया करो। तो बहरहाल इमरान खान से तो बच्चों की उम्मीद नहीं है, क्योंकि उसकी 2-3 शादियाँ हुई हैं, उसकी कोई औलाद नहीं है एक टेरियान के सिवा। तो 2 बच्चे जमाइमा के, वो वल्लाह आलम किसके हैं। बहरहाल जो इमरान खान जैसे बच्चे पैदा करने चाहते हो अगर तुम अपनी बेटियों, अपनी बहनों के पेट से, तो फिर ज़रूरी है कि धरनों में लेके जाओ। वहाँ पर यकीनी तौर पर तुम्हारी ये जो ख्वाहिश है, तुम्हारी ये जो मन्नत है, पूरी हो जाएगी। तुम्हारे घर में छोटे छोटे यूथिये पैदा होंगे, और वो यूथिये जो इस कायनात की गलीज़ तरीन कौम होंगे और बदतमीज़ तरीन घटिया किस्म की उनकी ज़बान होगी, और वो परले दर्जे के बदतमीज़ होंगे। फिर वो तुम्हारी इज़्ज़त भी नहीं करेंगे, दूसरों की तो तुम्हारी भी इज़्ज़त नहीं करेंगे, तुम्हारी भी बात नहीं मानेंगे। और वो मौलवी साहब, यूथिया मौलवी साहब, तुम्हारे जो इमरान खान जैसे बच्चे पैदा होंगे ना, वो फिर तुम्हारे भी सर में जूते मारेंगे, और फिर तुम्हें भी वो दाढ़ी वाला फ्राडिया करार देंगे, जिस तरह इमरान न्याजी ने तुम्हें दाढ़ी वाला फ्राडिया करार दिया था। तो यूथी मौलवी साहब, ये जो इमरान खान के लिए दुआएं कर रहे हैं ना, ये इनकी ख्वाहिश है कि इनकी बेटी के पेट में भी इमरान खान जैसा बच्चा पैदा हो, इनकी बहन के अंदर भी इमरान खान का जैसा बच्चा हो, इनकी बीवी, इनकी मतलब माँ अगर फिट है तो जाओ धरने में, सब कुछ होगा, तुम्हें बच्चे मिलेंगे। धरना डी चौक 2014, वहाँ पर जो 126 दिन गुजारे थे, उसके बाद बहुत सारे पीटीआई के नए टाइगर छोटे छोटे पैदा हो गए हैं। आपने देखा होगा कि वो जो पीटीआई के टाइगर जो नए पैदा हुए हैं ना, वो ऐसी गलीज़ कौम है, ऐसी बदतमीज़ कौम है कि उलमा के ख़िलाफ़ भौंकते हैं। अभी ये स्नैक एप्लीकेशन पर भी तकरीबन 5-6 हैं, उनकी शक्लों से भी लगता है कोई बंदर है, कोई सुअर है, कोई खंजीर का बच्चा है, कोई कुत्ते का बच्चा है। वो भी टीएलपी वालों के ख़िलाफ़, दूसरों के ख़िलाफ़ बड़ी बकवास करते हैं। तो मौलवी साहब जाओ, तुम्हारी बेटियां भी ऐसे बच्चे पैदा करेंगी, गलीज़ यूथी मौलवी, लानत भेजता हूँ मैं तुम्हारा।